बुजुर्ग गांव में हैं, जहां प्रोटेस्ट के दौरान एक मेरे नौजवान भाई के साथ जो घटना हुआ, और हमारे बगल में हैं अजीत कुशवाहा जी, और इनसे हम बात करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आज अब जो हम लोग इकट्ठे हुए हैं, तो इसमें क्या उद्देश्य क्या है इकट्ठा होने नहीं, का? आप लोग जानते हैं कि पिछले 35-40 दिन से इस देश के अंदर पेपर लीक के खिलाफ नौजवान सड़क पे थे। पेपर लीक बहुत बड़ा सवाल है, गांव से लेकर शहर तक, छोटे जगह से लेकर बड़े जगहों तक, जहां भी बच्चे परीक्षा देते हैं, जो मेहनती बच्चे हैं वो चाहते हैं कि हमारा परीक्षा फ्रेश हो, उसमें किसी भी प्रकार का टेम्परिंग नहीं हो, चोरी नहीं हो। लेकिन हम देख रहे हैं कि पिछले 12 वर्षों में जब से मोदी जी की सरकार आई है, जो अपने आप को ईमानदार, स्वच्छ होने का दावा तो करती है, लेकिन सच्चाई यह है कि पिछले 12 वर्षों में 152 परीक्षाओं के पेपर लीक हुए। हमारे बच्चे मैट्रिक पास करते हैं, 12th करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं और उम्मीद करते हैं कि कोई नौकरी के में हम चले जाएं। लेकिन सोचिए कि अगर नौकरी का पेपर ही लीक हो जाए तो फिर उनके सपनों का क्या होगा। तो लगातार उनके सपने मारे जा रहे हैं। ये नौजवान जेन जी जिनको कहा गया, जो 17, 18, 19, 20 साल के बच्चे हैं, ये सब सड़क पर उतर गए अपने भविष्य के लिए, अपने सपनों के लिए, और देश भर के अंदर लड़ाई छेड़ दिया। बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था। पटना में उस शांतिपूर्ण आंदोलन पर, दिल्ली के अंदर जो दिल्ली में चल रहा था, उस पर बर्बर तरीके से लाठीचार्ज हुआ। उस लाठीचार्ज के खिलाफ देश भर के नौजवान आंदोलनकारी छात्रों के पक्ष में खड़ा हुए और सभी अपने अपने जिलों में प्रोटेस्ट मार्च करने लगे। 22 तारीख को पटना में प्रदर्शन हुआ। उसके बाद हम लोगों ने कॉल दिया 25 तारीख को बिहार बंद। सिवान में बहुत ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ। उसमें सभी साथियों के साथ जो भी जागरूक थे वो नौजवान पहुंचे थे। यहाँ से बुलेट जी भी वहां पहुंचे थे। लेकिन हमें नहीं पता था कि बिहार की सरकार इतनी तनाशाह हो जाएगी कि प्रदर्शन करने वाले नौजवानों के ऊपर गोली चला दी। लेकिन हमने देखा कि इसी सिवान में इतिहास रचा गया और AK-47 से गोलियां चलाई गई। उसका हमने पुरजोर विरोध किया, देश भर में विरोध हुआ, हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया। फिर हम लोगों ने कॉल दिया था कि अगर इसी तरीके से चलता रहेगा तो 30 तारीख को फिर से पूरे बिहार का हम लोग चक्का जाम कर देंगे, और सरकार की ये तानाशाही हम बर्दाश्त करने वाले नहीं है। जिला प्रशासन का कहना है कि कोई अनुमति नहीं लिए बिना नहीं, आंदोलन में अनुमति नहीं लिया था। उनसे पूछिए कि कोई इलेक्शन चल रहा है, कोई धारा 144 लगा है, रोड किसका है, किस अनुमति ले? रोड किसका है? रोड जनता का है कि नहीं? तो जनता का रोड पर चलने की अनुमति लेना है। दूसरी बात कहा गया कि उनके तरफ से जो है कि आम आवाम की तरफ से जो है कि पत्थरबाजी नहीं, ये सब फर्जी रिपोर्ट है। कल हम लोग DGP से मिले, बिहार DGP से हमारी टीम मिली। हम थे जंतर मंतर पर जो आंदोलन चल रहा था, उसकी चर्चित नेत्री नेहा थी। हमारे पार्टी के पूर्व विधायक शिव प्रकाश रंजन जी थे, वर्तमान विधायक कांवड़ अरुण सिंह थे, हमारे पार्टी के केंद्रीय कमेटी के सदस्य साथी कुमार प्रवेश थे। हम लोग मिले और DGP साहब से हम लोगों ने सभी विषयों पर बात किया। यहाँ अमरजीत कुशवाहा पर साजिश करने का आरोप लगा दिया गया। माले का मार्च तो 12:30-1 बजे खत्म हो गया था। उसके बाद जो कुछ भी हुआ, हालांकि जो हुआ वो गलत है, हम उसकी निंदा करते हैं, लेकिन फिर भी आप एक नेता को पॉलिटिकली फंसाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? हमारे RYA का नेता विकास यादव को गिरफ्तार कर लिया गया, पवन कुशवाहा को गिरफ्तार कर लिया, अरुण राम को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है, विश्वकर्मा कुशवाहा को जेल भेज दिया गया। क्या मजाक चल रहा है? जिसको मन किया उठाए और जेल भेज दिया। ये तो अंग्रेजों के राज से भी खतरनाक राज है। इसलिए हमने कहा कि नहीं, हम लाल झंडे के सिपाही हैं, हम गिदड़ भभकियों से, धमकियों से नहीं डरते हैं। हमने कहा कि जितना जुल्म करोगे उतनी मजबूती के साथ लड़ेंगे, और हमने ये घोषणा किया। सरकार को पीछे हटना पड़ा, और कल ही हम लोग DGP से मिले। उसके बाद सरकार ने ये फैसला लिया कि सभी जो आंदोलनकारी जिन पर सरकार ने केस किया है, सभी के ऊपर से मुकदमे वापस लिए जाएंगे। ये स्वागत योग्य है। लेकिन हम सरकार से कहना चाहते हैं कि उस प्रदर्शन के दौरान बहुत सारे लोग, हमारे विधायक संदीप सौरभ पर केस कर दिया, भाजपा का नेता, उन केस का क्या होगा? सरकार ने तो केस नहीं किया है, तो वहां पर वो फंसाने का काम कर रहे हैं। तो हम कहना चाहते हैं कि कोई भी केस उस दरमियान हुआ वो गलत है, और आप सारे केस वापस लीजिए, नहीं तो हम लोग लड़ाई लड़ने के लिए और ऐसे ही अगर गोलीबारी चलते रहे AK-47 से, अगर प्रशासन विभाग से, तो इस पे क्या कहना चाहेंगे? लड़ते रहेंगे उनसे, उन्हीं के पास खाली गोली बंदूक रखा हुआ है जी। और